नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान सत्संग में। सभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो दर्शक हैं या जो मुझे सुनना चाहते हैं, उन सब से मैं तहे दिल से एक क्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज का ये जो हम सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं, इस सत्संग में हम बताने जा रहे हैं कि अवचेतन मन किस तरह से कार्य करते हैं। और बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि अवचेतन मन इस तरह से कार्य करते हैं, तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये आधा अधूरा बात सुन करके वो अपने लाइफ में उसे इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता ये है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके अपने आप को ही नाकामी की ओर लेकर चले जाते हैं। तो अपना जो आज का जो विषय है, उसे शुरुआत करने से पहले कुछ बातों पर हम गौर फरमाएंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद में हम अपने विषय पर आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, जो हो रहा है उससे बचा नहीं जा सकता, और जो होने वाला है उसे टाला नहीं जा सकता। क्योंकि सारे के सारे ये तीनों काल की जो प्रक्रियाएं होती है, ये केवल और केवल हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और उन्हीं के रास्तों पर चलकर हमारे जीवन में सुखमय और दुखमय होता चला जाता है। और इसका कारण है कि हम अपने अवचेतन मन को आधा अधूरा जानते हैं, और आधा अधूरा जानते हैं, इसकी वजह से उसका पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमने अब तक के इस सत्संग के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं कि अवचेतन मन के पास में, सबकॉन्शियस माइंड के पास में कितनी शक्तियां होती है और वो क्या क्या कर सकते हैं। हमें वो करोड़पति बना सकता है, हमारे जीवन में सुख और सुख का ही भंडार भर सकता है। ये उसकी शक्ति है। और पहले भी हमने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे पिछले वीडियो में, आप जाकर देखिएगा, बताने का प्रयास किए हैं। जितनी पावर हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, उतनी ही पावर भगवान गणेश के पास में भी होता है। या ये कह सकते हैं भगवान गणेश ही हैं जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, जो हमारे भीतर है। और उतना ही पावर, उतनी ही शक्ति उस परमात्मा के पास भी होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे निरंकार कहते हैं और ब्रह्मांड कहते हैं, या तो हम विज्ञान की भाषा में यूनिवर्स कहते हैं। उनके पास भी उतनी ही पावर है और हमारे पास में भी उतनी पावर है, उतनी शक्ति है, जिसको हम अपने जीवन में सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब ये विषय को लाने से पहले एक छोटी सी कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। उसे गौर से सुनिएगा और इस सत्संग में, इस वीडियो में अंत तक के बने रहिए, क्योंकि आपके जीवन को बदल देने वाला ये सत्संग है। और कहाँ कहाँ पर हम गलती करते हैं, ये सारी बातें मैं इस सत्संग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले सुनिए छोटी सी एक कहानी। एक जंगल के रास्ते कोई संत गुजर रहा होता है, और तो देखता है वो कि उस जंगल में बहुत प्यारी प्यारी भोली भाली पक्षियां रहती हैं। वहाँ वो अपना जीवन बसर करते हैं, फल फूल दाने चुग कर वो सारे पक्षियां मौज से रहते हैं। लेकिन उस जंगल में एक शिकारी भी रहता है, जो घूमता रहता है और उन पंछियों को शिकार बनाकर अपने गांव में ले जाकर या शहर में ले जाकर उसे बेच देना चाहता है। वो अपने जीवन यापन के लिए वो शिकारी ऐसा करता है, और पक्षी अपने आप में मस्त रहता है और जंगल में दाना चुगकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो ये पक्षियों का समूह होता है
तो ये संत को लगता है कि ये इतनी सुंदर पक्षियां हैं, तो क्यों ना मैं इनको एक मंत्र दे दूं या उनके जीवन में रक्षा करने वाला एक कोई उपाय बता दूं, ताकि ये शिकारी के जाल से बच जाए, है ना। तो वो सारे पक्षियों को, वो जो संत होता है, ऋषि जो होते हैं, वो सारे पक्षियों को अपने पास में बुलाता है और अपने पास में बुलाकर कहता है कि तुमको कोई शिकारी यहाँ से लेकर ना जाए, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी, और उसके लिए मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। ठीक है, उस गुरु मंत्र को जान लो और अपने जीवन में अपने आप की स्वयं की रक्षा करो और अपने परिवार की रक्षा करो। तो पक्षियां पूछते हैं, तो बताइए गुरुजी, ये मंत्र कौन सा है, वो उपाय कौन सा है। तो संत जो होते हैं वो कहता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना, फंस जाओगे। संत महाराज पक्षियों को एक बार फिर से दोहराता है, ध्यान से सुन लो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना, फंस जाओगे। यही है ये गुरु मंत्र। पक्षियों को वापिस पूछते हैं कि समझ गए, तो सारे पक्षी बोलते हैं, हाँ गुरुजी, हम सब समझ गए, हम सब समझ गए, अब हम अपनी रक्षा कर लेंगे, बस हम आपके गुरु मंत्र को याद रखेंगे। तो संत भी कहते हैं कि बस इसे याद रखना और अपने जीवन में सावधानी बरतते रहना। संत उस मार्ग से जा रहे होते हैं, वो चले जाते हैं अपने मार्ग पर। फिर पक्षियां अपने जीवन फिर से वहीं अपने जंगल में व्यतीत करने लगता है। फिर एक दिन होता है कि शिकारी आता है और जाल बिछाता है, और जाल बिछाने के बाद में दाना डालता है। ये सारी प्रक्रिया ये सारे पक्षी देख रहे होते हैं। तो उनको याद आता है कि गुरुजी ने एक मंत्र दिया था, तो क्यों ना इस मंत्र का हम इस्तेमाल करें। तो वो सारे पक्षी बोलते जाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना, फंस जाओगे। ये बोलते बोलते वो दाना चुगने लगते हैं। कौन सा दाना? जो शिकारी ने डाला था। वो जाल के बीच में जो दाना डाल दिए थे शिकारी ने, वो खा भी रहे हैं सारे पक्षी, और ये दोहरा भी रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना, फंस जाओगे। वो ऐसे ही मंत्र का जाप करते करते वो दाना खाने लगे। फिर शिकारी आता है और उन सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर ले जाता है। अब जाल में फंस चुके सारे पक्षी भी अभी भी वही मंत्र को दोहरा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत खाना, फंस जाओगे, जबकि वो सारे पक्षी फंस चुके हैं। मेरी इस कहानी को बताने का एक ही मकसद था कि किसी को अगर कोई ज्ञान की बात बताओ तो उसको पूरी तरह से समझने के बजाय सिर्फ उसको रट्टा मारने लग जाते हैं और गलतियां वही के वही करता चला जाता है, जिसकी वजह से ना तो उस मंत्र का ना उस ज्ञान का उसको कोई लाभ मिल पाता है। यही सेम टू सेम हमारे साथ में ये अचेतन मन के का जो ज्ञान हम जो हासिल करने की कोशिश करते हैं वहाँ भी होता है। हमको मालूम है कि क्या करने पर अचेतन मन के पास में ऑर्डर पहुंच जाता है, आदेश चला जाता है, ताकि वो आदेश को मानकर हमारे जीवन में वो सारी प्रक्रिया क्रिएट करने लग जाए। ये सारी बातें हमने बताए हैं और आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे सावधानी क्या है ये कभी गौर किए ही नहीं। अब इसके पीछे का कारण एक और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि हमने अचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड का जो सारी शक्तियां हैं वो जान गए हैं, सारे गुण को जान गए हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं जाने कि हमारे अचेतन मन या किसी के भी अचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के अवगुण भी है।
सबकॉन्शियस माइंड के अवगुण भी है, दोष भी है। जब तक कि इस अवगुण को और दोष को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक कि हम अपने जीवन में न तो अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही ऑर्डर दे पाएंगे और ना ही हम अपने जीवन में उसको उतार पाएंगे। अभी इसका अवचेतन मन का जो गुण होता है वो सारे बता दिए हैं। आज के इस सत्संग में सुनो अवगुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला अवगुण अवचेतन मन का ये होता है कि वो नो, नहीं, मत, इन शब्दों को सुन ही नहीं सकता। इसके वजह से अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे किसी को बोल रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो अवचेतन मन के पास में क्या जाता है, कौन सा मैसेज जाता है? क्योंकि वो नहीं शब्द को सुना ही नहीं। हमने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, तो अवचेतन के पास में जो वाक्य जो पहुंचता है वो होता है शराब पीना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल हम यहाँ पर कर बैठते हैं। जो हमको नहीं चाहिए उसको हम बार बार दोहरा के अपने अवचेतन मन को बता रहे होते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हम शब्दों में भले इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन नहीं वाला जो शब्द है उसने अवचेतन मन ने सुना ही नहीं। दूसरा ये है अवगुण अवचेतन मन का कि ये अवचेतन मन को सही गलत, धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर गलती से भी तुमने कुछ ऐसा कह दिया जो हमारे लिए खुद के लिए ही सही नहीं है, तो उसको भी वो सुन लिया। अवचेतन मन के पास में अगर चला गया ये आदेश, ये ऑर्डर चला गया, तो वो क्रिएट कर देता है। और इसके बारे में तो मैंने पहले भी एक ऐसा सत्संग मैंने बना कर रखा है। जैसे मेरे लाइफ में जो हुआ, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, दूसरा मेरा मोबाइल का चोरी हुआ, तो उसके पीछे का भी जो विश्लेषण है वो मैंने आपको इसी चैनल में बताया हुआ है, विस्तार से बताया हुआ है कि कैसे हम जो हमें नहीं चाहिए उसे हम बार बार जब सोचते हैं तो वो भी चला जाता है अवचेतन मन के पास में और वो क्रिएट कर देता है। फिर हम बाद में कहते हैं मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो कभी ऐसा ऑर्डर किया ही नहीं था। कर चुके हो ऑर्डर, ये आदेश दे चुके हो तुम अवचेतन मन को कि मुझे ये चाहिए, लेकिन तुम्हें खुद को याद नहीं। अभी वही उदाहरण फिर से बता रहा हूं। जब मैं एक हॉस्पिटल के पास से जब गुजरता था ना, तो बार बार मैं ऐसे ही बोलता था मन में, कितना अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा है, एक बार तो अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ये बार जब मैं वहां से गुजरता था तब ऐसा मेरे मन में ख्याल आता था और मैं ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाता था। लेकिन मैंने कभी उस हॉस्पिटल को जाकर देखने की जरूरत नहीं थी, कहाँ क्या है क्या नहीं है, कभी जाने की हिम्मत नहीं किया और जरूरत भी नहीं किया और समय भी नहीं मिला। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मन के पास चला गया था, जिसके फलस्वरूप मैं ऐसा बीमार हो गया कि मुझे डेंगू हुआ और उसी हॉस्पिटल में मैं गया और वहाँ जनरल में भी नहीं, डायरेक्ट आईसीयू में मेरा एडमिट हुआ। करीब 1 हफ्ते तक के मैं वहाँ एडमिट रहा और उस 1 हफ्ते में मैंने 4 दिन तो आईसीयू में, बाकी के दिन जनरल वार्ड में था। तो फिर पूरा देख लिया मैंने घूम के क्या है कैसा है। ये होता है अवचेतन मन की शक्ति। ये वो क्या कर सकता है, उसको मेरे फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ उसको यही याद था कि इसको हॉस्पिटल दिखाना है, दिखा दिया। दूसरा, मैंने उसी वीडियो में, उसी सत्संग में बताया हुआ है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो फिर मैं इतना सब विश्लेषण करूं और मेरे साथ में ऐसी घटना घटे, तो फिर अपने साथ में हो रहा है जो घटना, दुर्घटना, उसके बारे में कैसे न करूं। तो मैंने उसका भी विश्लेषण करना स्टार्ट हुआ
तो फिर मुझे पता चला, मैं बार बार यही सोचता था, मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे कर्ज से दूर रखो, ये कहाँ लोन के चक्कर में पड़ूंगा मैं। बार बार यही सोचता था, जबकि एक दो लोन था उस टाइम पर, तो उससे परेशान होकर बार बार यही सोचता था, है ना। तब मेरा मोबाइल चोरी हो गया मार्केट से, और मार्केट से जब चोरी हो गया तब मुझे तुरंत मोबाइल चाहिए, जेब में तो पैसे था नहीं। फिर हुआ लोन, वापिस मैंने लोन लिया, क्योंकि मजबूरी, मोबाइल के बिना तो काम धंधा चलने वाला नहीं है। तो फिर आ गया लोन, लोन से फिर मोबाइल लिया। फिर पता चला, बार बार जो मैं बोलता था ना, लोन नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, बार बार वही बात बोल रहा हूँ, वो अवचेतन मन के पास में चला गया। अभी अवचेतन मन को सही और गलत, मेरे फायदा और नुकसान से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको एक काम करना था कि इसको लोन निकाल कर दिलाना है। अब कौन से सब्जेक्ट में वो लोन निकलवाएगा और दिलाएगा, आपके सामने है। इसमें नुकसान मेरा ही हुआ, तो मेरे फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है अवचेतन मन को। इसके लिए जब हम बार बार किसी बात को हम उसके सामने बोलते रहते हैं, तो धीरे से कहीं ना कहीं उसके पास वो चला जाता है, वो शब्द चला जाता है, वो आदेश पहुंच जाता है, और उसी को वो क्रिएट करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो उसके जीवन में वो जीवन भर कर्ज से लदा हुआ ही रहता है, वो कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाते। उसके पीछे का यही कारण है, क्योंकि वो बार बार कर्ज के बारे में सोच रहे हैं। कभी ये तो सोचो कि कर्ज से बाहर कैसे निकले, या बाहर निकल गए तो अपने जीवन में क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, हंसी खुशी कहाँ है, वो नहीं देखते हैं, लेकिन बार बार सोच रहे हैं कर्ज के बारे में। इसकी वजह से बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कर्ज से लदा हुआ है, और उस कर्ज से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। होता ये है कि मुंह छुपाकर यहाँ भाग जाओ, वहां भाग जाओ, छुप जाओ, या तो कुछ न कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो कि लोगों को नजर ही ना आओ, या इस दुनिया में ना आओ। ये कर्ज का जंजाल वैसा ही होता है जो इंसान को कभी सुखी जीवन जीने नहीं देता, इतना याद रखना। इसीलिए कर्ज के बारे में कभी मत सोचो। या तो मैं सादा सीधा अगर बात आपको बताने का एक प्रयास करूं, तो जो तुम्हारे जीवन में तुमको जो नहीं चाहिए, उसके बारे में कभी विचार करना ही नहीं। तुम सिर्फ एक ही बात सोचो, एक ही बात बार बार स्मरण करो कि तुम्हारा अगले 1 साल के बाद में तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास नई गाड़ी तो है या नहीं है, या नई गाड़ी ले लिया हूँ, घर बना लिया हूँ, या कुछ दूसरा कुछ कर रहा हूँ, उसके बारे में सोचो। जो तुमको चाहिए उसी के बारे में सोचो, जो तुम्हें नहीं चाहिए उसके बारे में अगर सोचोगे तो फिर ये अवचेतन मन तुमको बर्बाद ही करेगा। ये है अवचेतन मन का अवगुण। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो इस सत्संग को दोबारा देख लीजिए। यकीन मानो आज का ये जो सत्संग है आपकी लाइफ को बदल देने वाला होगा। आपकी सोच विचार करने की जो गति जो चल रही थी ना, एक कौन सी दिशा में सोचना है वो बदल जाएगा। इसीलिए अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत सारे लोगों ने चैनल को अनसब्सक्राइब इसलिए किए हैं क्योंकि हमने सही समय पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। मैं भी एक छोटा मोटा व्यवसायिक हूँ, व्यापार करता हूँ, इसकी वजह से मुझे भी समय का थोड़ा अभाव होता है। जब भी समय मिलता है तो फिर मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो हमने इस चैनल के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का जो पहला है मूलाधार चक्र, उसके बारे में भी विस्तार से बताए हुए हैं। जो दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र,
जिसके अंतर्गत ये चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ये आते हैं। तो इसको हम विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आधे घंटे 1 घंटे के सत्संग में हम आसानी से नहीं बता पाएंगे। इसके वजह से छोटे छोटे भागों में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हो सकता है 10 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में, हो सके 1 महीने के बाद में हमारा जो अगला सत्संग आए, तो आप मिस ना करें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कमेंट में अपना नाम और पता हमें अवश्य बताएं, ताकि हमें भी पता चले हमारे साथ में जुड़ने वाले कहाँ से हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और तो और अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे आपके मित्र या आपके परिवार में ये वीडियो जाना चाहिए, तो उसे अवश्य शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।